नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग चर्चा करने वाले हैं अभी हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 की घोषणा विजेताओं की कर दी गई है या दे दिया गया है, ये भी कह सकते हैं। तो चलिए आइए इस वीडियो में चर्चा करते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में, जो पेपर की दृष्टि से आपके महत्वपूर्ण है। पहले बेसिक जानकारी करेंगे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार या अवार्ड्स के बारे में। इसके बाद दोस्तों देखेंगे 2023 किन्हें दिया गया और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस तरीके से हमारे प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रेमन मैग्सेसे अवार्ड्स फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में प्रत्येक वर्ष 31 अगस्त को दिया जाता है। बात करते हैं दोस्तों, तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है फिलीपींस के राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेसे। इन्हीं के नाम पर इनके जन्मदिन 31 अगस्त को हर साल रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। तो पहले पॉइंट से जो प्रश्न आपके बन सकते हैं वो कुछ इस तरीके से बन सकते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? तो फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के याद में दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस तिथि को दिया जाता है? तो 31 अगस्त को दिया जाता है। 31 अगस्त को क्यों दिया जाता है? उसका रीज़न है कि रेमन मैग्सेसे का जन्म दिवस है, यानी जन्मदिन के अवसर पर यह पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना 1957 यानी 1957 में की गई थी। शुरुआत के बारे में बात करें तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत 1957 से की गई। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, ये भी पॉइंट महत्वपूर्ण है। इसका रीज़न है एशिया का सर्वोच्च या प्रमुख पुरस्कारों में से एक माना जाता है। इसे इसी कारण एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो कई बार प्रश्न यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव देखने को मिला है, डायरेक्टली प्रश्न आपको देता है एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं। 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से आपको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को टिक करना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, यह पुरस्कार फिलीपींस सरकार यानी रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। किस सरकार के द्वारा दिया जाता है? तो फिलीपींस सरकार द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार कहाँ पर दिया जाता है? तो फिलीपींस की कैपिटल मनीला यानी फिलीपींस के मनीला में दिया जाता है। तो प्रश्न देखिएगा किस तरीके से पूछा जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें या इस पुरस्कार के अंतर्गत धनराशि के बारे में बात करते हैं तो 50,000 अमेरिकी डॉलर की धनराशि दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? कई बार यहाँ से प्रश्न आपको बेसिक देखने को मिला है। आचार्य विनोबा भावे। कब दिया गया था? 1958 1958 में आचार्य विनोबा भावे पहले भारतीय पुरुष हैं या पहले व्यक्ति हैं जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। इस वर्ष भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि एक भारतीय का नाम हमारे 2023 में भी शामिल है, जिस पर अभी हम आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला जो हैं आपकी मदर टेरेसा हैं। 1962 यानी 1962 में मदर टेरेसा को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया, जो पहली भारतीय महिला बनी। तो ये है कुछ बेसिक जानकारी जो आपने रेमन मैग्सेसे अवार्ड्स के बारे में जाना। अब आइए करंट इवेंट्स के तहत तो हम लोग चर्चा करते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 के बारे में। क्रम के बारे में बात करते हैं तो 65वां यानी 65वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार आपका 2023 में दिया गया। इसके बारे में चर्चा करते हैं। इस वर्ष यह प्रतिष्ठित पुरस्कार 4 लोगों को दिया गया है। यहाँ से आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है, इन नाम को आपको बहुत अच्छे से समझना है। अभी पूरा मैं प्रयास करूँगा इनके बारे में जानकारी दूंगा कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 में जो दिया गया इन चारों व्यक्तियों को किस क्षेत्र में दिया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार हर वर्ष एशिया में उन लोगों को दिया जाता है जो परिवर्तनकारी कार्यों के लिए जाने जाते हैं। तो इस वर्ष 2023 में वो जो 4 नाम हैं, सबसे महत्वपूर्ण पहला नाम आता है डॉक्टर रवि कन्नन आर, जो भारतीय हैं यानी भारत के रवि कन्नन आर को दिया गया, जिनका संबंध या जो क्या हैं ऑन्कोलॉजिस्ट मतलब दोस्तों जो कैंसर रोग विशेषज्ञ होते हैं,
यानी जो लोग कैंसर के उपचार के लिए कार्य करते हैं उनको हम लोग रखते हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, ऑन्कोलॉजिस्ट या ऑन्कोलॉजिस्ट में किसका अध्ययन किया जाता है लॉजी में, तो हो जाता है कैंसर। तो कैंसर रोग विशेषज्ञ जो भारतीय डॉक्टर हैं रवि कन्नन आर, इनको दिया गया। ये असम में कैंसर पीड़ितों के लिए एक कह सकते हैं क्रांतिकारी परिवर्तन कार्य किया है। आइए अब देखिएगा कुछ शॉर्ट में जानकारी और कर लेते हैं। अपने चिकित्सा पेशे के प्रति दृढ़ समर्पण, इस बात पर ध्यान केंद्रित करना कि दवा वास्तव में किसके लिए है, स्वास्थ्य, समर्थक और जन केंद्रित उपचार। इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो अपने पेशे के प्रति ध्यान मतलब दृढ़ समर्पित हैं, यानी दवाओं का महत्व क्या है, किसके लिए है, इन सबसे संबंधित मुद्दों के लिए इनको जाना जाता है। और 2023 के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। तो ये महत्वपूर्ण नाम हो जाता है। चारों नाम आपको याद रखना है, लेकिन स्पेशली दोस्तों रवि कन्नन आर को विशेष आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये भारतीय हैं और भारत के हैं। जब भी हमारे क्वेश्चन इस तरीके से कुछ बनते हैं तो भारतीय अगर शामिल होते हैं तो उनको ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है। तो ये बेसिक जानकारियाँ हैं रवि कन्नन आर के बारे में। आइए नेक्स्ट नाम बात करते हैं, कोरबी रछंद। ये दोस्तों हैं आपके बांग्लादेश के। बांग्लादेश में वंचित बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का विकास करना से संबंधित क्षेत्र में ये जाने जाते हैं। बांग्लादेश में वंचित बच्चों के समावेशी शिक्षा का विकास करना है। नेक्स्ट नाम हमारा आ जाता है दोस्तों मरियम कोरोनेल फेरर, ये फिलीपींस के हैं। शांति निर्माण में अहिंसक रणनीतियों की परिवर्तनकारी शक्ति में अटूट विश्वास। क्षेत्र वैसे कम पूछे जाएंगे, केवल नाम और किस देश से संबंधित है ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन जानकारी के तौर पर मेरा उद्देश्य होता है कि एक शॉर्ट वीडियो में यानी कम से कम समय में आपको सारी जानकारी उस टॉपिक को दे दिया जाए जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है। आप पिछले भी वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी मैं टॉपिक्स भले देर से लेके आता हूँ उसमें मैं पूरा प्रयास करता हूँ उससे बनने वाले क्वेश्चन आपको प्रतियोगी परीक्षा में सारे उस पॉइंट से या उस वीडियो से मिल जाएं। आइए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। चौथे नंबर पे आपके हैं यूजेनियो लेमोस। ये तिमोर लेस्ते से संबंधित हैं। देश के बारे में बात करते हैं, इनका संबंध है। युवा तिमोरिस प्रकृति और अपने परिवेश को कैसे देखते हैं, इसमें उल्लेखनीय योगदान के लिए। तो एक बार दोस्तों फिर से सारे पॉइंट्स को देख लेते हैं, केवल नाम। वर्ष 2023 के बारे में बात करें, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 65वां यानी 65वें नंबर का दिया गया। कितने लोगों को शामिल किया गया, तो 4 व्यक्तियों को शामिल किया गया। पहले व्यक्ति की बात करते हैं, नाम जो 4 व्यक्ति हैं, रवि कन्नन जो भारत के हैं, कोरबी रछंद बांग्लादेश के, नेक्स्ट मरियम कोरोनेल फेरर फिलीपींस, यूजेनियो लेमोस तिमोर लेस्ते। तो ये नाम आपको याद रखना है। आप इसमें शॉर्ट ट्रिक भी बना सकते हैं कुछ, जैसे यहाँ पे आपका रछंद है, इसको रक्षा से समझ लीजिए, रबी हो गया, यहाँ पे फेरे से याद कर सकते हैं आप, लेमोस से लोगों से याद कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको इन चारों नाम को याद रखना है और इनका जो क्षेत्र है इससे संबंधित जानकारी है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको रेमन मैग्सेसे से संबंधित जानकारियाँ प्रतियोगी परीक्षा के लिए लाभकारी होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने मित्रों तक शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।